बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों का तस्करा और किताबों से इक़्तिबास, इस सिलसिले में आज जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है फ्रॉम गुड टू ग्रेट। ये एक मशहूर अमरीकी मुहक्किक, मुसन्निफ और मुशीर जनाब जिम कॉलिंस साहब की एक बड़ी यादगार तसनीफ है, और जिसमें उन्होंने बताया ये है कि बहुत सारी कंपनियां गुड तो हो जाती हैं मगर उनका ग्रेटनेस का सफर रुक जाता है। ये बात उन्होंने हवा में नहीं कही है। उन्होंने 1400 कंपनियों की ऊपर तहकीकात की जो कि गुड कंपनियां थी, और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें से सिर्फ 11 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अपना सफर जारी रखा गुड से ग्रेट की तरफ। ये एक इंसानी नफ्सियात है कि जब वो कामयाबी हासिल कर लेता है तो कामयाबी का अपना मजा और अपना नशा एक ऐसा है कि जिसकी वजह से वो आगे का सफर रुक जाता है। वो समझता है कि मंजिल मेरी आ गई, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। इस पूरी किताब में जिम कॉलिंस ने जिन 9 नुकात का बड़ा जिक्र किया है जो किसी कंपनी को गुड से ग्रेट बनने से रोकती हैं या बनाती हैं, मैं उसमें से सरसरी आपको नुकात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा ताकि ये चीजें आप अपने जहन में रखें। जिम कॉलिंस ये कहते हैं कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अच्छा होना ये दुश्मन है ग्रेट होने का, क्योंकि अच्छे होने का नशा फिर ऐसा होता है कि चूंकि हम कामयाब हैं लिहाजा हमारी हर बात सही है। हम फिर मजीद कोई तहकीक नहीं करते, मजीद उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, क्यों? इसलिए कामयाबी हम हासिल कर चुके हैं। दूसरा बड़ा अहम नुक्ता जो जिम कॉलिंस ने बताया है वो है 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, कि किसी भी इदारे में 5 लेवल की लीडरशिप होनी चाहिए। ये बहुत अहम मौजू है, इसके ऊपर मैं दोबारा इंशाल्लाह कभी तफसील से जिक्र करूंगा। आज मैं सिर्फ आपसे इतना बताऊंगा कि जिम कॉलिंस ये कहते हैं कि किसी इदारे के लिए ज़रूरी है कि जो भी लेवल ऑफ लीडरशिप है वहाँ लीडर में 2 क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए। एक, उसके अंदर इनकिसारी और आजी, उसके अंदर ह्यूमिलिटी, और दूसरा उसके अंदर प्रोफेशनल विजडम और प्रोफेशनल विल। और उसको बयान ये करते हैं कि लीडर ऐसा होना चाहिए कि अगर कामयाबी हो तो उसका क्रेडिट वो दूसरों को दे, और अगर नाकामी हो तो आगे बढ़ के उस चैलेंज को कबूल करे। जिस लीडर में ये आज़म होगा वो अपनी कंपनी को आगे लेकर जाएगा, लेकिन जो लीडर सब चीज के क्रेडिट खुद लेगा और दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराएगा नाकामियों का, तो वो कंपनियां कभी गुड से ग्रेट का सफर नहीं कर सकती हैं। तीसरा अहम नुक्ता जो जिम कॉलिंस ने बताया है वो है सही लोगों को बस में बैठाना। यानी पहले आप अपनी टीम का इंतखाब करें, उसके बाद फिर सफर का आगाज करें और हिकमत अमली शुरू करें। ये ना करें कि आपने पहले तो बिजनेस प्लान बना लिया, सफर शुरू कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने लोग इकट्ठा करने शुरू किए। सफर वही कामयाब होगा जिसने तमाम मुसाफिरों का इंतखाब आपने बस के शुरू होने से, बस के सफर से पहले शुरू कर दिया हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब सही लोग होंगे, सही टीम होगी, तो कंपनी खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। चौथा बड़ा अहम नुक्ता जो दिया है जिम कॉलिंस ने वो ये है कि तल्ख हकायक का सामना करें। जब कंपनियां कामयाबी हासिल कर लेती हैं तो उसका एक बड़ा मसला ये भी आता है कि लोग फिर तल्ख हकीकतों का सामना करने से कतराते हैं। सामना करना बड़ी बात, वो तस्करा भी नहीं करते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि ये खराबी है, ये मसाइल हैं, तो उल्टा मैसेंजर को ही शूट कर दिया जाए। तो लोग चीजों को छुपाते हैं। ये जिम कॉलिंस का कहना है कि गुड से ग्रेटनेस के सफर में ये बहुत बड़ी रुकावट है कि लोग तल्ख हकायक का सामना नहीं करते हैं। एक पांचवा बहुत ही इंटरेस्टिंग नुक्ता दिया है जिम कॉलिंस ने, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ हेज हॉग। हेज हॉग का तस्वुर। अच्छा, ये एक बड़ा छोटा सा एक जानवर है जिसके ऊपर कांटे से होते हैं। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि खतरात को भाप करके अपने आप को एक गोली की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये जानवर जब कोई खतरा सामने हो तो एक गोली की सूरत इख्तियार कर लेता है और तमाम खतरों से बचाता है। जिम कॉलिंस ये कहते हैं कि कंपनियों को जब काम करना चाहिए तो वो हेज हॉग के कॉन्सेप्ट करना चाहिए कि जब कोई खतरा महसूस करें तो अपनी हिकमत अमली पे नजर डालें, उसको तब्दील करें और खतरात से अपनी कंपनी को महफूज रखें। वो ये कहते हैं कि हर काम के लिए ये सवाल लाजमी करें कि हम कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं, हम कौन सा काम करके खुश हो सकते हैं, और हमारा मुआशी इंजन क्या है, हम कमाई कहाँ से करते हैं, क्यों? वो बॉटम लाइन पैसा है। अगर पैसा नहीं बन रहा है तो फिर कोई चीज नहीं है। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए, और हेजहॉग, तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए और हेजहॉग को अपने ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां अपनी हिकमत अमली तैयार करती हैं वो यकीनन गुड से ग्रेट का सफर करती हैं, वरना उनका जवाल शुरू हो जाता है। एक छठी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है जिम कॉलिंस ने वो ये है कि
गुड से ग्रेट का कॉन्सेप्ट तभी होगा जब किसी इदारे के अंदर डिसिप्लिन मौजूद होगा, कल्चर होगा डिसिप्लिन का। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एसआरओ निकालने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को मालूम ये हो कि मेरा रोल क्या है और मेरा डिसिप्लिन क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो कंपनियां ये यकीन दहानी हासिल कर लेती हैं कि हर टीम मेंबर डिसिप्लिन का आदी है, वो गुड से ग्रेट का सफर करती है। एक सातवीं बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज बताई है जिम कॉलेज ने, वो ये है कि गुड से ग्रेट का सफर सिर्फ वही कंपनियां करती हैं जो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करती हैं। आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी रोजाना तब्दील हो रही है, तो ये जो प्रोसेस है लर्निंग से अनलर्निंग का और अनलर्निंग से रीलर्निंग का, ये हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे एक तवील बात करूंगा। आठवीं अहम बात जिम कॉलेज ये बताते हैं कि गुड से ग्रेट के सफर के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप फ्लाई व्हील के तौर पर सफर करना चाहते हैं या डूम लूप के तौर पर। फ्लाई व्हील वो पहिया है कि जिसको एक दफा अगर आप धकेला जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ना शुरू करता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो बगैर रुके हुए जैसे ऑटो पायलट हो वैसे वो पहिया घूमता रहता है। जो कंपनियां अच्छी कंपनियां फ्लाई व्हील के कॉन्सेप्ट काम करती हैं वो ग्रेटनेस का सफर तय करती हैं। लेकिन जो कंपनियां डूम लूम के कॉन्सेप्ट पे होती हैं, डूम लूम का कॉन्सेप्ट क्या है? हंगामी बुनियादों के ऊपर फायर फाइटिंग करना। अरे ये क्या हो गया, आप सारे काम रोक के उस काम के ऊपर जुट गए और उसको ठीक करने बैठ गए, हिकमत अमली बार बार तब्दील कर रहे हैं। ये डूम लूम का कॉन्सेप्ट है। नवी सबसे अहम बात इसे याद रखिएगा कि जिम कॉलेज ये कहते हैं कि कामयाबी कोई क्रिश्मा नहीं है, कोई जादुई लम्हा नहीं है कि एक दफा इत्तेफाक से मुआवजा हो गया और आप कामयाब हो गए। इसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है, ये रातों रात नहीं आती है। इसके लिए बहुत मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, कामयाबी को बरकरार रखने के लिए भी। ये कोई ऐसा इश्तिहार नहीं है जो आपकी कंपनी को रातों रात बड़ा अजीम बना दे। हिकमत अमली को जहन में रखें, मुस्तकिल मिजाज रहें, डिसिप्लिन के पाबंद रहें, लीडरशिप की क्वालिटी से समझें। ये तमाम की तमाम चीजें वो है जो गुड से ग्रेट के सफर के लिए आपको तैयार करती हैं। और आखिरी सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहूंगा कि जो कंपनियां ऊपर का सफर बंद करती हैं वो नीचे का सफर शुरू कर देती हैं। और याद रखें, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ के अगर ब्रेकें फेल हो जाए तो बहुत तेजी से कंपनियां तबाही के शिकार होती हैं। आप एक अच्छी कंपनी में हैं, जिम कॉलिंस को एक किताब पढ़िए और जिम कॉलिंस की किताब पढ़ के ये फैसला कीजिए कि गुड से ग्रेट का सफर कैसे होगा। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।